सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो सभी बच्चे कमेंट में एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट को एक बार मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में आपका होगा। और मैं तुमको बता दूं मेरे भाई, टॉप मोस्ट लेवल का सवाल है। इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं। तो बताओ मेरे भाई, इनके बीच में क्या संबंध है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। भाई, बूंद बूंद से ही तो गड्ढा भरेगा, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। तो छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो यहां पर तुम देखो, अगर मैं 25 को और 18 को गुणा कर दूं तो कितना आता है। अगर मेरे भाई 25 गुणा में 18 कर दूं तो आप बोलोगे 18 पंजो 90 का 9, 18 दूना 36 और 9 45, आएगा कितना 450। लेकिन मुझे तो 900 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 450 को 2 से गुणा कर दूंगा तो आंसर आएगा कितना 900। तो मेरे भाई, मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि इन दोनों को आपस में गुणा किया, जो भी आंसर आया उसको मैंने वापस 2 से गुणा कर दिया। एक बार और देख लो कि इसके भी बीच में वही है क्या। तो 23 गुणा में कितना करेंगे 19, तो 23 गुणा में करेंगे 19। तो देखते हैं मेरे भाई, 19 दूना 38, 19 दिया 57 का 5 होगा, 19 दूना 38 और 5 का 43, यानी कि 437 होगा। अब यहां पर भी 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करूंगा, तो 437 को 2 से गुणा करूंगा 874 आप लोगों का आंसर आएगा। तो मेरे भाई, शुरू की और लास्ट की संख्या को गुणा करना है, जो आंसर आए उसको 2 से और गुणा कर देना है, तुम्हारे पास में ये बीच की संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं भाई, ऐसा रिलेशन किसके बीच में है। 9 6 का 54, 54 यानी 4 दूनी 8, तो ये तो नहीं हो पाएगा। लास्ट में 0 है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसके लास्ट में भी 9 0 आएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 4 दूना 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल ये तुम्हारा सही है। देखो 42 गुणा में कितना करेंगे 14 करेंगे, तो 14 दूना 28 का 8 का 2, 14 चौके 56 और 2 कितना होता है 58। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 8 दूनी 16 का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1176। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन दी हुई है, जैसा जैसा इस इक्वेशन में बोला है वैसा वैसा कर दो। प्लस और माइनस को बदल दो, गुणा और भाग को आपस में बदल दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर 45 है तो 45 का 45 लिखेंगे, आगे तो भाग है।
यानी कि गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे और लिख देंगे 12। आगे तो माइनस है, प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पर प्लस लिखेंगे और 75 लिख देंगे। आगे तो गुणा है, गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग लगा देंगे किसका, 5 का, प्लस की जगह पर लगा देंगे भाई माइनस और लिख देंगे कितना, 13। तो अगर मैं 45 गुणा में 12 करूंगा, 12 पंजो 60 का 6 आएगा, 12 चौके 48 और 6 का 54 होगा। 540 प्लस में 5 का भाग 75 में देंगे तो 15 5 का 75 और माइनस का कितना होगा, 13 होगा। 540 ऐसे कैसे लिखेंगे, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 540 में 2 जोड़ेंगे 542 तुम्हारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो अगेन मेरे भाई जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। और ये मेरे भाई आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। कम से भी कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे जिस दिन भी तुम्हारा एग्जाम होगा। क्लियर मेरे भाई, तो आ गया समझ में। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। ये लो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको 100 रुपए में दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसकी नौकरी पक्की है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सारी चीजें टॉपिक वाइज मिलेगी, हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना, या तो आप व्हाट्सएप इस नंबर पे कर देना या व्हाट्सएप इस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है मेरे भाई, जो तुम्हारा मन करे, दोनों में से जो पसंद आए उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। क्लियर मेरे भाई, तो 100 रुपए का पीडीएफ है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुमको अब भी बोल रहा हूं, अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो मेरे भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। तो केवल 100 रुपए का पीडीएफ है, जिसको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा अनुपात मेरे भाई आपका सबसे बड़ा है। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखो, जैसे कि पहला ऑप्शन है 34/51, कितना है भाई, 34/51, 17 दूना 34 और 17 तिया 51। तो 2 में अगर 3 का भाग दूंगा तो मेरे भाई 3 6 18, 3 6 18, यानी कि 6.66 आएगा। कितना आएगा, 6 पॉइंट में 6 आएगा। दूसरा काम मेरे भाई यहां करेंगे, 38 में किसका भाग देंगे, 77 का। 38 में हम किसका भाग देते हैं, 77 का भाग देते हैं। तो ये लगभग आपका कितना बार जाएगा, 7। देखो 77 का भाग देंगे ना तो 7 चौके 28 और 7 पंजो 35। तो मेरे भाई 77 गुणा में अगर मैं 5 करता हूं तो 7 पंजो 35 का 3, 7 पंजो 35 और 3 38, 385। जो तो ज्यादा चला जाएगा मेरे भाई, ये तो ज्यादा चला जाएगा, यानी लगभग ये भाग जाएगा आपका 0.4 बार भाग जाएगा, 0.4 बार जाएगा। इसको देखते हैं 27/76। अगर मैं 27 में भाग देता हूं किसका, 76 का, तो 76 यानी 7 चौके 28, तो ज्यादा हो जाएगा। लगभग ये भाग तुम्हारा जाएगा 0.3 बार, ये भाग जाएगा।
इसमें देख लो 31/72, 31 में किसका भाग देना है, आपका 72 का भाग देना है। तो 7 चौके 28, 7 पंजो 35, ये लगभग लगभग वही तुम्हारा 0.4 बर जाएगा। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो मेरे भाई इन सब देखो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो आप बात करेंगे मेरे भाई, सॉरी 6.66 नहीं आएगा, ये 0.6 आएगा। ठीक है मेरे भाई 0.6। तो सर इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो 0.6 है भाई, 6 ही तो बड़ा है, 3 से बड़ा भी 6 होता है और इन 4 से भी बड़ा 6 है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ऑप्शन 1। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है यार, 34 में 51 का भाग देना है, 34 में अगर तुम 51 का भाग दोगे तो लगभग 0.6 बर जाएगा, आगे भी कुछ आएगा लेकिन 0.6 तो आएगा। फिर मेरे भाई 38 में 77 का भाग देंगे तो 0.4 के आसपास में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो उठाओ अपना मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल लो और मेरे भाई आप बता दो आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो अब तुम देखोगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही आएगा। फिर अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DG 24 WT 20 से संबंधित है, उसी तरीके से IL 18 BY 14 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए QT 30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। देखो इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो पहली बात तो देखो, पहला काम तो तुम यही कर लो कि भाई 24 में से 4 घटाऊंगा तो 20 आता है, 18 में से 4 घटाऊंगा तो 14 आता है, तो 30 में से 4 घटाऊंगा तो 26 आता है, और 26 मेरे भाई इस ऑप्शन में तो 26 नहीं है, इस ऑप्शन में भी 26 नहीं है, इन दोनों में क्या है 26 है। तो फिर तुम आगे आ जाओ, यहां पर देख लो मेरे भाई DG, तो देख लो D कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर, और यहां पर W कितने नंबर पर आता है 23 नंबर पर। तो मेरे भाई 4 में कितना घटाऊं, 4 में से कितना घटाऊं कि 23 आ जाए, सर 7 घटा दो। सेम यहां पर देख लो I कितने नंबर पर आएगा 9 नंबर पर, B कितने नंबर पर आएगा 2 नंबर पर। तो सर 9 में से अगर मैं 7 घटा दूं, 9 में से 7 घटाओगे तभी तो 2 आएगा। फिर यहां पर मेरे भाई Q है, Q आएगा 17 नंबर पर, इसमें से भी 7 घटाया, इसमें से भी 7 घटाया, अगर इसमें से 7 घटाऊंगा तो 17 में से 7 घटाया तो 10 बचेगा, 10 नंबर पर J आता है, और शुरू में J वो इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। सब बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रह गया कि सर 4 में से 7 घटाओगे तो 23 कैसे आएगा, है ना डाउट मेरे भाई आपके मन में, है ना डाउट इस चीज को लेकर। तो देखो यहां पर कितना है 4, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 4 में से 7 घटा रहा हूं मैं, तो 4 में से अगर तुम 7 घटाओगे तो -3 आएगा, लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, 1 से लेके 26 तक, भाई 26 ही तो अक्षर है 1 से लेके 26 तक, तो ये -3 कहां से लाऊं मैं, जब अक्षर होते ही नहीं है तो मेरे भाई -3 होता ही नहीं है। तो ऐसे करो 26 अक्षर होते 26 जोड़ दो, 26 में से 3 घटाएंगे तो 23 आएगा, इसलिए मैंने बोला है कि 4 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा 23 आएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये जानकारी भी आपको समझ में आ गई। अगले सवाल को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है,
उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इन ऑप्शनों में से अलग ऑप्शन आपका कौन सा है। तो एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। तो एम टी ओ, एम आएगा 13 पर, टी आएगा 20 पर, ओ आएगा 15 पर। जे क्यू एल, जे आएगा 10 पर, क्यू आएगा 17 पर, एल आएगा 12 पर। पी डब्ल्यू आर, पी आएगा 16 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, आर आएगा 18 पर। जी एन जे, जी आएगा 7 पर, एन आएगा 14 पर, और जे आएगा 10 पर। तो कर लो मेरे भाई, समझ में आ गया होगा कि सर 20 में से 5 घटाऊंगा तो 15 आता है, 17 में से 5 घटाऊंगा तो 12 आता है, 23 में से 5 घटाऊंगा तो 18 आता है, और 14 में से 4 घटाऊंगा तो 10 आता है। सब में तो 5 5 घटा रहा हूं, इसमें 4 घटा रहा हूं, मतलब यही तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। उसने यही तो बोला था कि मेरे भाई ठीक है, तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई सब में 5 5 घटाया, इसमें 4 घटाया, तो यही तुम्हारा क्या है, नालायक ऑप्शन है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो देखिए, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है, अगर तुम डेली हमारी क्लास लेते हो, तो आपको पता होगा कि शुरू के अक्षर को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, और इसमें भी ओ। शुरू का अक्षर तो सब में सेम है, तो शुरू के अक्षर को देखने का मतलब ही नहीं बनता। तुम अगले अक्षर पे आ जाओ सीधा। यहां पर मेरे भाई एम 13 नंबर पर आएगा, ओ 15 नंबर पर आएगा, क्यू 17 नंबर पर आएगा, और एस 19 नंबर पर आएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे 21। 21 नंबर पर यू आता है, 21 नंबर पर यू आता है। इसमें तो वी है तो इसको तो हटा दो, इसमें भी वी है, इसको भी हटा दो। फिर आगे आ जाओ, देखो 17 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 25 होगा, 25 में 8 जोड़ दूं तो 33 होगा, 33 में 8 जोड़ दूं तो 41 होगा, अगर 41 में 8 जोड़ दूं तो 49 होगा। तो u के बाद में 49, u के बाद में 49 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। समझ में आ गया मेरे भाई कि कैसे हमने किया, ठीक है। 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41, और इसी से मेरे भाई हमारा आंसर 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए बी सी डी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। मेरे भाई जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट का बाप सवाल है। ये मान के चल लो कि गोल मेज के चारों ओर बैठाने वाले लगभग मेरे भाई आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हैं, 100% गारंटी के साथ में है कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब तुम आओ इस सवाल को देखो मेरे भाई, कितने आदमी है, 3 3 6 और 1 7। तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, इसमें 7 आदमी बैठाएंगे, पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ होगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ होगा। अब तुम सवाल को देखो, तुमसे बोला था
कि जो एस है ना, एस वो सी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। जो एस है ना, एस सी के बायां चौथा। तो तुम्हारा जहां मन कर रहा है वहां तुम सी को बैठा दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं सी को यहां बैठाऊंगा, लेकिन सी के बायां चौथा कौन बैठेगा? एस। तो सी के बायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे नंबर पर कौन बैठेगा? एस बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई सी के बाईं ओर गिनने पर सी और ए के बीच में दो आदमी हैं। अगर मैं सी के बाएं गिनूंगा तो सी और ए के बीच में दो आदमी हैं। तो सी के बाएं गिनो, सी और ए के बीच में दो आदमी हो जाएंगे। तो ए को यहां बैठा दो, तुम देख लो सी और ए के बीच में ये दो आदमी तुम्हारे बैठे हुए हैं। मतलब सर ये बात भी तुम्हारी क्लियर है। फिर तुमसे ये बोला कि जो डी है ना, डी जो डी है, डी आर या सी का पड़ोसी नहीं है। जो मेरे भाई डी है वो आर का और सी का पड़ोसी नहीं है। अब सी का पड़ोसी नहीं है, अब सी का पड़ोसी नहीं है मतलब मेरे भाई ये यहां पर भी बैठ सकता है। और एक और देख लेते हैं भाई, तुमसे बोला कि जो आर है ना, आर ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो ए का दायां चौथा, तो ए का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर कौन बैठेगा? आर। अब जो डी है आर या सी का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो वो आर के बगल में बैठेगा ना सी के बगल में बैठेगा। तो डी को तुम यहां पर बिठा दो। तुमसे ये भी बोला कि जो बी है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी का पड़ोसी नहीं है मतलब बी को यहां बिठा दो। सारे आदमी बैठ गए मेरे भाई, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, आर बैठ गया, एस बैठ गया और टी बैठ गया। अब तुम ऐसे करो मेरे भाई, इस सवाल को एक बार फिर से देख लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, वो एक बार इस सवाल को फिर से देखो। तुमसे सवाल में क्या बोला था? तुमसे सवाल में यह बोला कि जो एस है वो सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा। सी का बायां चौथा, तो ये तुम्हारा सी मैंने बैठा दिया। अब सी का बायां देखो, सी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे। चौथे नंबर पे कौन बैठ गया? एस बैठ गया। मतलब पहली लाइन तुम्हारी क्लियर। दूसरा तुमसे बोला कि जो आर है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए का दायां चौथा, तो ए को यहां बिठा दिया। ए का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे कौन बैठ गया? आर बैठ गया। मतलब दूसरी लाइन भी क्लियर। फिर बोला कि सी के बाईं ओर गिनने पर सी और ए के बीच में दो आदमी है। अगर मैं सी के बाएं गिनूंगा तो सी और ए के बीच में दो आदमी है। तो सी के बाएं गिनूंगा तो सी और ए के बीच में ये दो आदमी तुम्हारे बैठ गए। मतलब मेरे भाई ये लाइन भी तुम्हारी क्लियर है। फिर तुमसे बोला कि जो डी है आर या सी का पड़ोसी नहीं है। जो डी है ना तो आर का पड़ोसी है ना सी का पड़ोसी, तो ना तो आर के बगल में डी बैठा है ना सी के बगल में डी बैठा है। डी को अलग ही पटक दिया मैंने। फिर तुमसे बोला कि जो बी है वो डी का पड़ोसी भी नहीं है। अब डी का पड़ोसी बी नहीं है तो बी को अलग पटक दिया मैंने। अब तुमसे देखो क्या बोला। तुमसे बोला कि टी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? टी का दायां चौथा, तो यहां पर मेरे भाई टी बैठा है। टी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे नंबर पे कौन बैठा है? एस। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है। ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1, उसके ऊपर की मंजिल को 2 और इसी तरीके से सबसे ऊपर की मंजिल को 6 क्रमांकित किया गया। ठीक है भाई। अब देखो बहुत सारे बच्चों की क्या मेंटेलिटी होती है, उनकी सोच क्या होती है। वो सोचते हैं कि यार इतना बड़ा सवाल है, ये तो पूरी स्क्रीन भर गई। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यार इतना बड़ा सवाल है हमसे तो नहीं होगा। अब भाई पहले ही सोच ले कि अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं भाई। तो सवाल बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन हो सकता है कि आसान हो सकता है ना कि आसान हो। तो मेरे भाई इस तरीके से मत सोचा करो, जरूरी नहीं है कि सवाल कठिन ही हो।
अब कितनी मंजिल है मेरे भाई, 6 मंजिल है। तो मेरे भाई देखो लो, 6 मंजिल से तुम गिनना स्टार्ट करो। पहली मंजिल 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 मंजिल है। तुमसे बोला है कि बी एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनके मंजिल की संख्या गुणनफल 3 है। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, सी के ऊपर 2 आदमी हैं, तो सी को तुम ऐसे करो यहां बैठाओ ताकि सी के ऊपर ये 2 आदमी तुम्हारे बैठ सके। तो ये बात तुम्हारी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर तुमसे बोला कि जो एफ है ना, एफ ए के ठीक नीचे रहता है। जो एफ है ना, एफ वो ए के ठीक नीचे रहता है। अब एफ जो है ए के ठीक नीचे रहेगा और यहां पर बोला है कि बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनके मंजिल का गुणनफल तुम्हारा 3 है। तो गुणनफल 3 तो इन्हीं को गुणा करने पे आएगा मेरे भाई। अरे 1 को और 3 को गुणा करोगे तभी तो 3 आएगा। और ऐसी कोई संख्या है इसमें जिसको मैं गुणा करूं 3 आ जाए? नहीं है मेरे भाई, ये 2 ही है, यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, इनको गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि ये तो कन्फर्म हुआ, ये कन्फर्म है कि जो बी और डी है ना वो इस मंजिल पे, बी और जो डी है वो मेरे भाई, एक सेकंड भाई मक्खी बैठ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये बात तो कन्फर्म है कि जो बी और डी है वो 1 पे और 3 पे रहते हैं। भाई एफ ए के ठीक नीचे रहता है। अब ये जगह तो बुक हो गई, तो अगली इस ये जगह बची तो यहाँ पर लिख लो एफ ए के ठीक नीचे। तो ए के ठीक नीचे कौन बैठेगा? तुम्हारा एफ बैठेगा। तुमसे बोला कि ए और सी के बीच में कितने आदमी रहते हैं? भाई बी और डी को यहां पर बैठा दो, एक को यहां पर, ठीक है। बी एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य है, तो बी बैठ जाएगा अभाज्य संख्या पर। बी और डी का गुणनफल 3 है तो यहाँ पर डी बैठ जाएगा। तो मेरे भाई ए बी सी डी, ई बच गया, ए को यहां बैठा दो। तुमसे ये बोला ए और सी के बीच कितने आदमी रहते हैं? तो ए और सी के बीच में तो एक ही आदमी रहता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल है भाई, तुम देख लो। 5 तिया 15 होता है, 8 तिया 24 होता है, तो 7 तिया 21 होता है और 21 तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। ठीक है मेरे भाई, 21 तो इसी ऑप्शन में। और देख लो भाई, 6 तिया 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो लास्ट में 3 लिख लो ताकि 3 तिया 9 हो जाए। देख लो इसमें 3 भी है। तो कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन 1 ही होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि संख्या 81, 32, 574, ठीक है मेरे भाई, संख्या क्या है? देखो संख्या तुम्हारे सामने है 81, 32, 574 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए। ठीक है मेरे भाई, यानी जहां पर विषम दिखे उसमें 1 जोड़ दो और जहां पर सम दिखे उसमें से 2 घटा दो। तो मेरे भाई ये सम है, इसमें से 2 घटाऊंगा तो 6 बचेगा। ये विषम है, इसमें विषम में तो 1 जोड़ा जाता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, लेकिन ये तो सम है, सम में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, ये तो विषम है, 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और ये तो सम है, सम में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तुमसे बोला कि कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे, तो कितने अंक हैं जो 1 से अधिक बार दिखाई दिए? तो एक तो ये 6 है जो कि 2 बार दिखाई दिया, एक मेरे भाई ये 2 है, ये 2 भी 2 बार दिखाई दिया, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो 1 से अधिक बार दिखाई दिए। तो मेरे भाई 2 ऐसे अंक हैं जो कि 1 से अधिक बार दिखाई दिए हैं। ठीक है, 2 अंक ऐसे हैं जो कि 1 से अधिक बार दिखाई दिए। ठीक है भाई, तो 6 भी देख लो 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से आप सभी की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई,
मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जाए। क्लियर भाई? तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।